जय भीम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने अपने जीवन को दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके संघर्षों, उनके विचारों और उनके योगदान ने उन्हें एक महानायक बना दिया। हम बात कर रहे हैं प्रेम हरि बर्मा की। प्रेम हरि बर्मा एक प्रमुख बंगाली राजनीतिज्ञ और पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, के एक प्रमुख नेता थे। उनका जन्म दिनाजपुर में हुआ था, जहां अत्यधिक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने समुदाय के पहले वकील बनने का गौरव हासिल किया। उनके इसी साहस और समर्पण ने उन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी और बाद में पाकिस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1936 में प्रेम हरि बर्मा बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए और 1942 में बंगाल विधान परिषद में मंत्री बने। 1947 में भारत के विभाजन के बाद वे पाकिस्तान की संविधान सभा के लिए चुने गए, जहां उन्होंने धर्मनिरपेक्ष संविधान की जोरदार वकालत की। जब पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा था, तब बर्मा और अन्य गैर मुस्लिम नेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई संशोधन प्रस्तुत किए कि गैर मुसलमानों के अधिकार कमजोर न हो। इस समय जो दलित और हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में रह गए थे, उनके सामने कोई आसान रास्ता नहीं था। उन्होंने ना तो धर्म परिवर्तन किया और ना ही उन्हें भारत जाने का कोई रास्ता मिला। ऐसे कठिन हालातों में प्रेम हरि बर्मा ने इन समुदायों के प्रतिनिधि के तौर पर नेतृत्व संभाला। प्रेम हरि बर्मा का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त निर्वाचक मंडल के पक्ष में था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अलग अलग निर्वाचक मंडल हिंदुओं को और अधिक कमजोर करेगा और उन्हें पाकिस्तानी समाज में अलग थलग कर देगा। उनका मानना था कि अगर इस्लामी बहुल क्षेत्र में रहना है तो दलित और हिंदू को एकजुट रहना होगा। 14 अक्टूबर 1953 को पाकिस्तान की संविधान सभा में बुनियादी सिद्धांत समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इस चर्चा का मुख्य केंद्र अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचक मंडल या संयुक्त निर्वाचक मंडल का मुद्दा था। प्रेम हरि बर्मा ने अलग निर्वाचक मंडल का कड़ा विरोध किया और जोर देकर कहा कि अनुसूचित जातियां संयुक्त निर्वाचक मंडल के पक्ष में एकजुट है। उनका तर्क था कि यह व्यवस्था उन्हें मुख्यधारा से अलग किए बिना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अलग निर्वाचक मंडल हिंदू समुदाय को कमजोर करेगा और उन्हें मुख्यधारा की राजनीति से अलग कर देगा। प्रेम हरि बर्मा ने उन नेताओं की भी आलोचना की जिन्होंने सरकारी पदों के बाद अलग निर्वाचक मंडल का समर्थन करना शुरू किया। उनके अनुसार ऐसे नेता अपने समुदाय के हितों की बजाय अपनी नई भूमिकाओं से प्रेरित थे। प्रेम हरि बर्मा ने हिंदू एकता के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अलग निर्वाचक मंडल से हिंदू समुदाय में दरार पड़ जाएगी, जिससे पूरे समुदाय को नुकसान पहुंचेगा। उनके तर्क लोकतांत्रिक सिद्धांतों, सामाजिक न्याय और हिंदू समुदाय की एकता पर आधारित थे। निष्कर्षतः प्रेम हरि बर्मा ने पाकिस्तान की संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के अधिकारों और हितों की वकालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ऐसी कोई प्रणाली न बनाई जाए जो अनुसूचित जातियों और पाकिस्तान में व्यापक हिंदू आबादी को कमजोर करे। उनके योगदान को न केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों के राजनीतिक विमर्श के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि यह आज भी हमें प्रेरित करता है। 1972 में प्रेम हरि बर्मा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। यदि वे आज भी होते, तो बांग्लादेश में अपने 1947 के पीड़ित और अन्यायग्रस्त भाइयों के लिए उनकी चिंता और संघर्ष हमें आज भी प्रेरित करते। फिर एक बार जय भीम।